गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल N2 के जलवा में। जो आज हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट क्लास करेंगे, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। गैसेस का क्या प्रॉपर्टीज होता है, हमने पिछले क्लास में सॉलिड का प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन किया, से लिक्विड के बारे में पढ़ा, और आज हम लोग पढ़ेंगे गैसेस के प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसके अंदर भी कुछ गुण होती है, इनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो इनसे पहले सबसे पहले हम कुछ बातों की चर्चा करेंगे जो पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर होता है तो सॉलिड स्टेट में क्यों होता है, लिक्विड में क्यों होता है, गैसेस में क्यों होता है। क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लगती हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लगती हैं, वो उनके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्सेस लगती है, उसके कारण जो होता है कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है और गैसेस में होता है। ठीक है, हमने बताया सॉलिड का जो पार्टिकल्स होगा वो बहुत इतना नज़दीक एकदम टाइटली पैक्ड होगा। ठीक है, ये बहुत नज़दीक रहेगा। लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स होगा थोड़ा दूर दूर पे रहेगा। ठीक है, और गैसेस का जो मॉलिक्यूल्स होगा बहुत ही दूर दूर पे रहेगा। ठीक है, तो सॉलिड जो इसका मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होता है, बहुत ही नज़दीक में रहता है, इससे कारण कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड फॉर्म में होता है। और ये जो होता है इसका मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा दूर दूर पे रहता है, इसके कारण लिक्विड में होता है, और गैसेस में बहुत ही दूर दूर पे रहता है, इससे कारण कोई भी ऑब्जेक्ट का होता है गैसेस फॉर्म में होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लगती है वो इसके पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उन पार्टिकल्स में कितना फोर्स लग रही है। अगर उन दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्सेस लगेंगी तो वो कह सकते हैं कि सॉलिड में फॉर्म में होगा। अगर उन पार्टिकल्स के बीच में कम फोर्स लगेंगे तो कहेंगे लिक्विड फॉर्म में होगा, और उन पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम फोर्स लगेंगे तब कहेंगे क्या होगा, गैसेस फॉर्म में होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हमने पिछले क्लास में भी चर्चा किया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपका प्रॉपर्टीज क्या होता है कि गैसेस डू नॉट हैव डिफरेंट शेप। गैसेस के पास कोई डिफरेंट शेप नहीं होता है एंड डिफरेंट वॉल्यूम, एंड कोई डिफरेंट वॉल्यूम भी नहीं होता है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर पे होते हैं। इनके कारण क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट आपका ये जो गैसेस सब्सटेंसेस है, इनका कोई डिफरेंट शेप और कोई डिफरेंट वॉल्यूम नहीं होता है। शेप फिक्स किसका होगा, जिसका मॉलिक्यूल्स जो होगा, जिसका पार्टिकल्स होगा एक बाउंड्री बनाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए ये आपका बॉल का, तो बॉल का जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे से एकदम नज़दीक नज़दीक पे है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट आपका सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, क्योंकि इनका फिक्स्ड शेप होगा। फिक्स शेप किसका होगा, जो सॉलिड सब्सटेंसेस होंगे, क्योंकि इनका मॉलिक्यूल्स बहुत ही नज़दीक पे है, इसलिए ये क्या होगा, इनका जो मॉलिक्यूल्स होगा, पार्टिकल्स होगा, वो क्या होगा, वो बहुत ही नज़दीक पे रहता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा लगता है, इससे कारण क्या होगा कि ऑब्जेक्ट सॉलिड में होगा। लिक्विड की बात आए तो लिक्विड में होता है कि इसका थोड़ा दूर दूर पे होते हैं। इनमें हमने बताया कि इनका फिक्स्ड शेप नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड में हमने बताया पिछले क्लास में भी कि क्या होता है, इसका शेप फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। कैसे, जैसे हमने दो कंटेनर को भी लिया था, इसमें हमने एक ये आपका इसमें पानी भरा हुआ है और एक कंटेनर को लिया था। ठीक है, अब ये पानी को मान लीजिए 5 ml पानी है, ये 5 ml पानी को इसमें डाल दिया गया, तो ये आपका शेप पहले इस टाइप का था, सिलेंड्रिकल टाइप का था, लेकिन अब इस टाइप का हो गया। तब ये क्या होता है कि शेप पहले यहाँ था लेकिन अब ये हो गया। लेकिन बॉल को, अगर ये बॉल है, इसको उठाकर किसी दूसरी जगह रख दिया जाए तो क्या शेप चेंज होगा, नहीं होगा। तब कह सकते हैं कि इनका जो होगा फिक्स शेप नहीं होगा लेकिन वॉल्यूम फिक्स होगा। वॉल्यूम फिक्स की बात है तो 5 ml जो आपका वॉल्यूम था, इसमें डालेंगे तो 5 ml ही रहेगा, कभी 10 ml, 15 ml, 20 ml नहीं हो जाएगा, जो पिछले क्लास में भी हमने चर्चा किया है। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि जो सॉलिड होता है उनका फिक्स्ड शेप भी नहीं होता है, जो गैसेस होता है उनका फिक्स्ड शेप भी नहीं होता है, और फिक्स्ड आपका वॉल्यूम भी नहीं होता है। अब बताइए, ये आपका गैसेस जो हम सिलेंडर में जो भरते हैं, ये गैसेस आपका है। अब ये गैसेस इसमें पूरी तरह से भरा हुआ है, लेकिन ये गैसेस जो होता है इसमें डाल दिया, ये गैसेस क्या हुआ कि इसमें भर दिया गया, इस जो आपका शेप में है। अब जैसे गैस इसमें भर दिया जाए
तब ये गैस पहले इस शेप में था, लेकिन जैसे इसमें भरेंगे तो क्या होगा, ये आपका पूरे इसमें आपको फैला देगी। कारण क्या है, क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल्स जो होता है बहुत ही दूर दूर पे होता है। ये इनको फ्री छोड़ दिया गया है कि जो मॉलिक्यूल्स आप जो इनके अंदर जो फोर्सेस लगेंगे, अब बताइए ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही कम फोर्स लग रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बहुत कम है, मतलब इन दोनों के बीच में जो मेडिएटर, जो काम करने वाले मेडिएटर जो हैं वो क्या है, वो भी कमजोर पड़ गए हैं। तो कमजोर पड़ गए हैं, इसके कारण जो होगा इनमें फोर्स क्या लगेंगे, कम लगेंगे, और ये दूर दूर पे होंगे। ये इधर भी भाग सकते हैं, ये इधर भी भाग सकते हैं। अभी इनका डिस्टेंस कुछ भी है 5-10 मीटर जो भी डिस्टेंस है, लेकिन कुछ देर में इनका डिस्टेंस बढ़ भी सकता है, नज़दीक भी आ सकता है। ठीक है, तो कह सकते हैं इनका कोई मॉलिक्यूल, इनका जो पार्टिकल्स है वो एक जगह पे फिक्स नहीं होते हैं, इसलिए इनका जो होता है ये डिफरेंट शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। क्योंकि अगर मान लिया कि अभी हमने बताया कि ये जो आपका कंटेनर में एक गैस फिल किया हुआ है, और अगर इस कंटेनर में अगर इसको डाल देना है, ठीक है, अब इसमें जैसे ही फिल होगा तो अभी इसका वॉल्यूम जो है आपका इतना है, लेकिन जैसे इसमें डालेंगे तो आपका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे चीजों में फैल जाएंगे ना। अभी इतना में फैली हुई है, लेकिन जैसे ही पूरा डालेंगे तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर पे है, इससे कारण ये पूरे आपका कंटेनर में क्या होगा, वो भर जाएगा। इसलिए इनका कोई डिफरेंट शेप नहीं होता है, ना डिफरेंट वॉल्यूम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि गैसेस है मैक्सिमम फ्लूइडिटी। मैक्सिमम फ्लूइडिटी क्यों होगा गैसेस का, क्योंकि इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इससे कारण जो होगा उसमें फ्लूइडिटी होगा। हमने लिक्विड की बात किया था कि लिक्विड क्या होता है, उनका मॉलिक्यूल्स जो होता है सॉलिड से थोड़ा दूर दूर पे होता है। तो जब इनके सॉलिड से दूर दूर पे है तो वो भी आपका फ्लो कर रहे थे, लेकिन और गैसेस का जो मॉलिक्यूल्स हो गया और दूर है, तो ये और रेट से ना फ्लो करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये क्या होगा, इनका मैक्सिमम फ्लूइडिटी होगा। क्योंकि अब इस कंटेनर में लिक्विड को डाला जाए तो लिक्विड ये मॉलिक्यूल्स आते आते आपके इसमें भरेंगे, लेकिन बात आई गैसेस का, तो गैसेस पूरे तरह से फैलते हुए आपका एक कंटेनर को भर पाएंगे। तो कह सकते हैं कि इनमें रेट जो होगा, जो फ्लूइडिटी का जो रेट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। किसका, गैसेस पार्टिकल्स का, गैसेस मैटर का, गैसेस सबस्टेंसेस का। ठीक है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है। ये क्या होता है, हाईली इसको कंप्रेस कर सकते हैं, इसको दबा सकते हैं। ठीक है, अब हाईली कंप्रेसिबल कैसे होता है, क्योंकि हमने सॉलिड की बात किया था कि सॉलिड जो होता है वो कंप्रेस उसको नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अब बताइए सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स है वो नजदीक नजदीक है, इनको कितनों कंप्रेस करेंगे तो ये कंप्रेस होगा, इनको हम कितना भी कंप्रेस करेंगे तो ये कंप्रेस होगा, इसको कितना भी कंप्रेस करेंगे कंप्रेस होगा, नहीं होगा। कंप्रेस होगा कभी ये राउंड शेप में आपका गोल नहीं बन जाएगा, स्फेरिकल नहीं बन जाएगा। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और सॉलिड फॉर्म में होने के कारण इनका मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक होता है, जिससे कारण क्या होता है, इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो सॉलिड सबस्टेंसेस को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लिक्विड में बात आई तो लिक्विड का हम लोग कंप्रेस क्या होता है, कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा, ज्यादा नहीं, हल्का सा कंप्रेस उसको हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि उनका मॉलिक्यूल्स जो है थोड़ा दूर दूर पे है। तो थोड़ा दूर है तो कंप्रेस करके उसको थोड़ा नजदीक में ला सकते हैं लिक्विड का। लेकिन गैसेस की बात आए तो गैसेस में देखिए इनका मॉलिक्यूल्स यहाँ है। अब बताइए इनको कंप्रेस करके हम लोग इतना छोटा बना सकते हैं ना, क्योंकि इनका मॉलिक्यूल्स दूर दूर पे है, इनका पार्टिकल्स दूर दूर पे है। तो पार्टिकल्स दूर होने के कारण इनको हम लोग कंप्रेस करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, इनके आयतन में चेंजिंग ला सकते हैं, वॉल्यूम में चेंजिंग ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा हमने देखेंगे कि आपके पास आपका 3 चीजें हैं। ये देखिए, ये आपका सिरिंज है जो हम लोग मेडिकल लाइन में यूज होता है, ये सिरिंज है। अब क्या होता है, एक में आपका गैसेस भरा हुआ है, देखिए इसमें कुछ नहीं है, गैस है। ठीक है, इसमें गैसेस भरा हुआ है। इसमें क्या है आपका, इसमें जो आपका है ये रेड दिख रहा है, ये रेड आपका कलर है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये रेड आपका क्या है,
ये कलर भरा हुआ है, ठीक है। जैसे लिक्विड के फॉर्म में इसको ले लेते हैं, इसका एग्जांपल रखेंगे गैसेस का, जो जैसे में यहाँ तक है तो इसमें क्या है, गैसेस भरा हुआ है, इसमें आपका लिक्विड है और ये आपका सॉलिड है जिसमें हमने चावल के दाना डाला है। अब क्या होता है, सबसे पहले सॉलिड की बात करेंगे। सॉलिड जो होता है, अब देखिए तो सॉलिड, अब जो आपका चावल का दाना जो है ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, तो इसको हम कंप्रेस करेंगे। इसको कितना भी कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस नहीं हो रहा है, अगर ज़्यादा करेंगे तो ये टूट भी सकता है, ठीक है। अब इसको, क्योंकि सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसको कंप्रेस कर रहे हैं, नहीं कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। बात है लिक्विड का, तो लिक्विड की बात है तो लिक्विड को हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं। देखिएगा ये हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ आपका है, यहाँ इसको थोड़ा सा, यहाँ जैसे ही उसको दबाएंगे, देखिए हल्का सा ये कंप्रेस हो रहा है, देखिए हल्का सा, देखिए हल्का से कंप्रेस हो रहा है, तो कह सकते हैं कि ये कंप्रेसेबल होगा, लेकिन बहुत ही कम कंप्रेसेबल होगा। लेकिन बात है गैसेस का, तो गैसेस बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है। जैसे आपका देखिए ये आपका है, देखिए कंप्रेस हो रहा है, देखिए यहाँ इसको हम लोग ब्लॉक कर दिए इसको, और यहाँ देखिए कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस होकर यहाँ तक आ रहा है। ये इसलिए क्योंकि इनका मॉलिक्यूल्स दूर दूर पे है, इनको नजदीक ला रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है। देखिए कंप्रेस हो रहा है नहीं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि सॉलिड कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, लिक्विड को थोड़ा करके करते हैं कंप्रेस, और गैसेस को हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। और कंप्रेस इतना करेंगे क्योंकि लिक्विड फॉर्म में भी वो चेंज हो जाता है। जैसे कि हमारे घर में भी जो यूज होता है, जो गैसेस, जो हम लोग एलपीजी जो यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, वो क्या होती है, वो हम लोग खाना बनाने में यूज करते हैं। वो कौन सी गैस, वो कंप्रेस्ड गैस होती है, वो दबाया हुआ गैस होता है। सीएनजी की बात है, सीएनजी वो क्या है, इसका नाम ही है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड करके आपको व्हीकल्स भी आज तक चलने लगे हैं सीएनजी से, ठीक है। और आपका ऑक्सीजन की बात है, जो भी हॉस्पिटल में आप देखते हैं बड़े बड़े सिलेंडर जो होता है रखा हुआ रहता है, वो क्या ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन भी कंप्रेस्ड गैसेस है। तो कंप्रेस करके उस सिलेंडर में फिल कर दिया जाता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि गैसेस हाईली कंप्रेसेबल, गैसेस क्या होता है, हाईली कंप्रेसेबल होता है, ठीक है। गैसेस एग्जिट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, गैसेस क्या होता है, गैसेस एग्जिट ऑल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। गैसेस क्या होता है कि सभी डायरेक्शन में इक्वल फोर्सेस, इक्वल प्रेशर लगाती है। जैसे बलून का एग्जांपल ले लीजिए, बलून क्या होता है, जैसे उसको हम लोग फुलाते हैं तो बलून सभी डायरेक्शन में बराबर रूप में फैलता है। ऐसा नहीं होता है कि एक साइड में ज़्यादा फैल गया, एक साइड में कम फैलेगा, ऐसा नहीं होता है। जो भी हम लोग उसको फैलाते हैं, जो सी एयर को फिल करते हैं उसमें, तो वो पूरे डायरेक्शन में इक्वल रूप में फैलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि जो गैसेस होता है वो इक्वल डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगाती है। ये गैसेस का प्रॉपर्टी होता है। डेंसिटी ऑफ गैसेस इज वेरी लो, डेंसिटी जो होता है गैसेस का बहुत ही लो होता है, क्योंकि इनका जो वॉल्यूम फिक्स नहीं होने के कारण ये डेंसिटी भी आपका क्या होता है, ये आपका बहुत ही लो होता है। अब बताइए लिक्विड का जो आपका गैसेस है, इतने आपका इतना दूर दूर पे मॉलिक्यूल्स है गैसेस का। अब एक ये बताइए सॉलिड का ले लीजिए, तो सॉलिड का पार्टिकल्स बहुत ही नज़दीक है, डेंस है मतलब घना है, तो इसका हाई डेंसिटी होता है क्योंकि फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इनका कोई फिक्स शेप वॉल्यूम होता ही नहीं है, तो क्या होगा इनका कम, ये आपका क्या होगा कि डेंस जो होगा बहुत ही आपका लो डेंसिटी होगा। और इसको डेंसिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए तो इन दोनों के फिर बीच में कितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये जो आपका है, ये कह सकते हैं कि इनके जो पार्टिकल्स, इनके जो पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो बहुत ही दूर दूर पे होंगे, और इनके अंदर जो फोर्सेस लगेंगे बहुत ही कम लगने के कारण इनका जो डेंसिटी होता है बहुत ही लो होता है, ठीक है। चलिए एक आपका और प्रॉपर्टीज होगा जो आपका 5 प्रॉपर्टी, जो कह सकते हैं आपका 5 प्रॉपर्टीज में कि इट हैज हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का जो रेट होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाई, डिफ्यूजन का रेट हाई इसका होता है।
डिफ्यूजन भी हमने पहले बताया था, दो आपका जो प्रैक्टिकल के रूप में जो लिक्विड का प्रॉपर्टीज में हमने उसको प्रैक्टिकल के रूप में भी दिखाया था कि जो डिफ्यूजन होता है वो गैसेस में बहुत ज़्यादा होता है। कैसे? क्योंकि अभी थोड़ा सा भी अगर गैस लीकेज होता है तो हमें तुरंत महसूस होने लगता है कि गैस लीकेज हो रहा है, लेकिन अगर पानी कहीं से फ्लो हो रहा है तो उसको आने में थोड़ा देर लगेगा। पानी अगर फ्लो हो रहा है तो आने में देर लगेगा, लेकिन गैसेस को मतलब उसको डिफ्यूज करने में देर नहीं लगेगा, क्योंकि उनका मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर पे है, और दूर दूर पे होने के कारण क्या होगा, वो फैलेगा, बहुत जल्दी उसको क्या करती है, फैला देती है। इससे कारण जो होगा डिफ्यूजन उसका जो गैसेस का हाई होता है। जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं, कोई भी लड़का अगर परफ्यूम मार के आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि वो परफ्यूम मारा है, या दूर पर भी अगर वो परफ्यूम मार रहा है तो कह सकते हैं कि उधर कोई परफ्यूम मार रहा है। ठीक है, वो कोई भी सेंट उसको मतलब मार रहा है, तो कह सकते हैं उसको हम लोग गंध करके। तो गंध कैसे है? वो गैसेस के द्वारा है ना, वहां से डिफ्यूज किया, हमारे अंदर भी पहुंचा, हमारे पास भी पहुंचा, वो बहुत जल्दी पहुंच गया ना। तो कह सकते हैं कि डिफ्यूजन का जो रेट होगा वो क्या होगा, वो बहुत ही हाई होता है। किसमें? गैसेस में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमने बताया कि इसका कोई फिक्स सेफ साइज वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत कम होता है। पार्टिकल्स दूर दूर पे होते हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर पे होते हैं। सेकंड में हमने बताया कि इसका मैक्सिमम फ्लूइडिटी होता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें फ्लो करने का गुण होता है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूल्स दूर दूर पे होता है। इसमें कहते हैं कि हाईली कंप्रेसेबल होता है, इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, गैसेस पार्टिकल को, और ये गैसेस सभी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगाती है। और डेंसिटी में बताया कि इसका जो डेंसिटी होता है बहुत ही लो होता है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूल्स दूर दूर पे होता है, पार्टिकल्स दूर दूर पे होता है। और इसके बाद फोर्थ हमने बताया कि इसका डिफ्यूजन रेट जो है वो बहुत ही हाई होता है। ये आपका गैसेस का प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, इतने सारे गैसेस के बारे में पढ़ा हमने, सॉलिड के भी बारे में पढ़ा, लिक्विड के बारे में भी पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।